चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग एग्जाम का तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का अगर एग्जाम की बात करें तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, आपका बिहार डीएलएड 2026 का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी को क्या करिए, अपने डबल कर लीजिए। यानी जितना मेहनत आप कर सकते हो उतना मेहनत आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय बहुत कम बचा है और बहुत चीज़ क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें कि इसलिए पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो थोड़ा सा अगर याद करना चाहे तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को क्या किया था, स्टार्ट किया था। यानी पिछले वाले चैप्टर में हम लोग समझे थे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, यानी सब ओवरऑल सभी चीज क्या किए थे, त्रिकोणमिति का हम लोग क्लियर किए थे। उसके बाद अगले पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात किए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग फिर से क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम लोग आज लाए हैं। ठीक है, यानी आज हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्या करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू प्रश्न आपका था, यानी पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको आज हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं। अगर बात करें कि आप लोग को अगर ट्रिग्नोमेट्री पर अगर पकड़ बनाना है, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को एकदम मजबूत बनाना है, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, यानी अगर बात करें कि आप लोग को अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है एकदम, यानी इसका एक भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पूछना चाहिए, तो आपको ये 2-3 काम इसमें करना होगा। सबसे पहला काम, इसका सभी कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कंसेप्ट है उसको आप लोग को क्या करना होगा, तो समझना होगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगला काम की अगर बात करें तो नेक्स्ट काम आपको करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या बोले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसमें अगला चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना चाहिए। यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान, कॉस 90 का मान, यानी जितना भी आप लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होगा, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, यानी कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अलग अलग थीटा डिग्री पर अलग अलग का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यानी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं याद होगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने में आपको इसका बहुत ही हो जाएगा। उसके बाद अगला बात करें तो अगला आपको इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को याद रखना होगा। अगला क्या याद रखना होगा, तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कहने का मतलब हो गया जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ऐसा कुछ क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको क्या करना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद करना होगा। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी देखना होगा, यानी इसमें आपको और इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी क्या करना होगा, तो याद कर लेना होगा। अगर आप इतना चीज अगर बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप लोग से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। बस इतना चीज को क्या करना है, आप लोग को बढ़िया तरीके से क्या करना है, तो कवर अप करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी लोग क्या करेंगे, इतना चीज को कवर कर लेंगे। कवर कहाँ से करना है, तो इसी चैनल पर जाइएगा और लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जितना चीज बताए सभी के बारे में क्या किए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चर्चा किए। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग, आइए आइए, ये आपका क्या है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाइएगा। देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है tan थीटा। गिवन क्या है, तो गिवन दिया है tan थीटा बराबर कितना है, तो 5/12 है। आपको दे दिया है tan थीटा, और आप यहाँ से देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है,
यानी आपसे पूछ रहा है कि हमको बताइए तो कॉस थीटा प्लस का 5 cot थीटा अपॉन में नीचे में क्या है, तो नीचे में कॉसेक थीटा माइनस क्या, माइनस में कॉस थीटा। आपको क्या बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको tan थीटा का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बताने के लिए देखिए, इसमें आपको 3 चीज पता होना चाहिए। यानी इसका वैल्यू अगर बताना होगा तो इसमें आपको 3 चीज क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कॉस, उसके बाद कॉसेक और उसके बाद कॉट। यानी इसमें सबसे पहले आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, अगला बार आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना होगा और नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा। अगर आप इन तीनों चीजों का वैल्यू निकाल लिए, अगर आप तीनों चीज का वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इसका मान भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आया कि तीनों चीज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वैल्यू निकालना आसान है। आपको दिया tan थीटा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो cot थीटा का वैल्यू अपने आप बता दीजिएगा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। यानी tan जो होता है वो क्या होता है, cot का उल्टा होता है। यानी अगर tan थीटा 5/12 है तो cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा होगा 12/5। यानी यहाँ से सिंपल से हम लोग एक चीज का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको चाहिए cos थीटा और क्या, cosec थीटा। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटा में बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस। यानी यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दे दिया 5 और बेस दे दिया 12। तो सबसे पहला काम यहाँ से आप हाइट निकाल लीजिए, यानी कि हाइट कितना होगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइट कैसे निकलेगा। तो हाइट निकालने के लिए सिंपल सा पाइथागोरस लगाइए। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी पी का वैल्यू कितना, तो 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। यानी यहाँ होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यानी दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 169। यहाँ पर अगर एच स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा, यानी यहाँ से हमको एच का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, √169। यानी √169 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि हाइट कितना होगा, यानी हाइट जो होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको तीनों चीज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो यहाँ से बताइएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। यानी बेस आपका 12 है और एच आपका कितना, 13, 12/13 आ गया। उसी तरीके से कॉसेक थीटा निकालिएगा। बताइएगा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है p/h। तो कॉसेक क्या होगा, उसका उल्टा, यानी h/p क्या होगा, h/p। यानी हाइट आपका 13 है और परपेंडिकुलर आपका कितना है, 5 है। बस अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको तीनों चीज का वैल्यू पता है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको तीनों चीज का वैल्यू पता है, कोस का पता है, कॉट का पता है और कोसेक का पता है। तो यहाँ से बताइएगा इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा। सिंपल से इस वैल्यू को क्या करिए, इसमें आप पुट करिए। देखिएगा आपको किसका वैल्यू चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए किसका, कॉस थीटा प्लस 5 कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस क्या, माइनस के कॉस थीटा। यानी आपको क्या करना है, तो इसका हमको वैल्यू बताना है। चलिए इसका वैल्यू कैसे बताइएगा, तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले, कॉस थीटा का वैल्यू निकाले 12/13। यानी यहाँ लिखेंगे कितना, तो यहाँ लिखेंगे 12/13 प्लस 5 इंटू में कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना, तो कॉट थीटा का वैल्यू है 12/5। यानी यहाँ लिखेंगे कितना, तो 12/5 अपॉन में नीचे में क्या आएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आया था, 13/5 आया था। यानी यहाँ लिखेंगे 13/5 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 12/13। अब यहाँ से आप सिंपल से इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताइए।
यानी फटाफट से क्या करिएगा आप सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ऊपर में आएगा 12/13 प्लस 12 अपन में, नीचे में क्या करिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी कि 13 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो 13 पचे 65, नीचे 65 यानी कि यहाँ क्या होगा तो 169 होगा, माइनस यहाँ कितना होगा तो यहाँ 60 होगा, बराबर। अब ऊपर वाले का भी क्या है करिए, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लीजिए, यानी एलसीएम 13 आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 प्लस 13 गुना में 12, यानी कि 13 गुना में 12 करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 156, और नीचे में क्या है 169 माइनस 60, यानी ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 109, और यहाँ पर क्या 65 हो गया। अब यहाँ से सिंपल सा इसको क्या करिए, तो इसको ऐड करिए। चलिए देखिएगा, यानी यहाँ से क्या होगा तो 12 प्लस 156, यानी 156 और 12 कितना होगा तो 168, यानी कि 168 बटा में 13, और यहाँ है 109 बटा में 65। अब यहाँ वाला ऊपर जाएगा और यहाँ वाला क्या जाएगा नीचे, यानी यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, यानी यहाँ से आपका ऊपर में है 168 और यहाँ वाला 65 ऊपर जाएगा, यानी इंटू में 65, और नीचे में क्या आएगा तो 13 गुना में 109। बस हम यहाँ से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको आंसर क्या मिल रहा है, यानी 13 से 65 कटेगा 5 बार में, उसके बाद 109 है, उसके बाद देखिएगा इसको काट के देखिएगा कितना से कट रहा है, बस। तो इसके बाद नहीं कटेगा, यानी कि 168 को 5 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 840 आएगा, और नीचे में आएगा 109, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तो 840 बटा में 109। ऑप्शन की बात करें तो 840 बटा 109 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को ये वाला पहला क्वेश्चन क्या हुआ होगा तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग करिएगा, आप लोग प्रयास इतना करिएगा कि क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप साथ साथ सॉल्व करिएगा तो उससे फायदा क्या होगा, तो उससे ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करिए, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में क्या करिए आप आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 180 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि आपको क्या कर रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है। आइए आपको बताना है 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू बताने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना चाहिए, यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होगा तो बताइएगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, उसके बाद बताइएगा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, उसके बाद बताइएगा साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है तो यहाँ से बताइएगा तीनों का वैल्यू क्या होता है, यानी अगर साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसके बाद कॉस 60 का बात करें तो कॉस 60 का मान में 1/2, और साइन 180 का मान 0। यानी अगर आपको इस तीनों का वैल्यू याद होगा तभी क्या करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बता पाइएगा। यानी यहाँ से इसके वैल्यू की जगह पर ये वाला वैल्यू डालेंगे, यानी कि 2 गुना में साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 5 इंटू में कॉस 60 का मान 1/2 प्लस 3 इंटू में साइन 180 डिग्री, यानी कि यहाँ देखिएगा साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, यानी यहाँ 0, यानी यहाँ 2 से 2 खत्म, यानी यहाँ क्या होगा तो 1 प्लस 5/2 प्लस यहाँ पर 0, यानी 1 प्लस 5/2 कितना होगा, यानी इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस 5, यानी इसका आंसर आएगा 7/2। क्या आएगा 7/2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का मान बताइए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलिए सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए आपको बोला 4 sin² थीटा प्लस 5 cos² थीटा का न्यूनतम मान क्या बताना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या बताना है, तो न्यूनतम वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको बोला है कि 4 sin² थीटा प्लस 5 cos² थीटा, इसका क्या बताना, तो इसका बताना है आपको मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक चीज को लेना होगा, यानी यहाँ पर आपको साइन और कोस दोनों नजर आ रहे हैं। यानी आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा, पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि आप किसी भी तरह से कुछ भी चेंज करके आप इसको या तो पूरे को कॉस बना दीजिए या फिर पूरे को साइन बना दीजिए, तभी इसका मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे बताइएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ साइन आता तो साइन का मिनिमम वैल्यू बता सकते थे, अगर यहाँ पर कॉस रहता तब भी कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है। तो पहला काम आपको इसको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 4 sin² थीटा प्लस यहाँ देखिएगा इस 5 cos² थीटा को, इस 5 cos² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिएगा 5 cos² थीटा को लिख सकते हैं 4 cos² थीटा प्लस cos² थीटा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर इस 5 cos² थीटा के जगह पर क्या लिखे, 4 cos² थीटा प्लस cos² थीटा, दोनों ऐड होकर फिर से क्या बना लेगा 5 cos² थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ देखिएगा अगर इस दोनों में बात करें, इन दोनों में अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा sin² थीटा प्लस क्या cos² थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस का cos² थीटा। यानी यहाँ जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1, यानी यहाँ से बन गया 4 प्लस क्या cos² थीटा। यानी आपका क्वेश्चन ये वाला बन गया 4 प्लस cos² थीटा हो गया। यानी यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन में cos नजर आ रहा है। अब यहाँ से अगर आपको याद होगा तो या आप बताइएगा कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। उसके बाद यहाँ बताइएगा cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी cos थीटा का न्यूनतम मान कब होता है और cos थीटा का अधिकतम मान कब होता है। तो यहां से अगर याद होगा तो cos थीटा का मान यानी cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू cos थीटा का कब होता है, जब आपका cos कितना हो, यानी न्यूनतम मान कब होगा, जब आपका cos 90 डिग्री हो। यानी 90 डिग्री पर क्या होता है, cos का मिनिमम वैल्यू होगा। वही बात करें cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आता है, 0 डिग्री पर। कैसे, क्योंकि अगर बात करें cos 90 की तो cos 90 का वैल्यू कितना मिलता है, तो ये आपका 0 मिलेगा। वही बात करेंगे अगर आप cos 0 का वैल्यू चाहिए तो cos 0 का मान 1 होता है। यानी इसीलिए क्या होगा यहाँ से, इसीलिए cos थीटा का अगर मिनिमम वैल्यू यानी cos थीटा का अगर न्यूनतम मान पूछेगा तो क्या बनेगा, cos 90 का मान सबसे कम होगा। यानी 90 डिग्री पर cos का मान सबसे कम यानी कितना होता है, तो 0 होता है। वही बात करें cos थीटा का मान मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कब होगा, जब आपका cos 0 डिग्री होगा। ओके, अब आपको क्या बताना है, न्यूनतम मान। यानी न्यूनतम मान कब होता है, जब मेरा cos कितना हो, तो 90 डिग्री हो। यानी यहाँ पर आप थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा, तो थीटा बराबर 90। यानी यहाँ होगा 4 प्लस cos² थीटा, यानी cos² 90 डिग्री बराबर 4 प्लस, अब यहाँ देखिएगा cos 90 का मान कितना होगा, तो 0 होगा। 1 मिनट, cos 90 का मान कितना होगा, तो 0, यानी यहाँ होगा 0 का स्क्वायर। यानी इसका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना आएगा, तो 4 आएगा। कितना आएगा फाइनल आंसर, 4। यानी यहाँ से आपको cos थीटा का न्यूनतम मान कितना पता चल गया, 4। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहीं पर बताइएगा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे cos थीटा का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या करते, यानी अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हम थीटा के जगह पर 0 लेते,
यानी यहीं पर अगर थीटा के जगह पर 0 लेते तो क्या होता, यानी यहाँ पर था 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ लिखते हैं 4 प्लस थीटा के जगह पर 0 यानी कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, यानी 4 प्लस कॉस 0 का मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू आता 5। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आपसे बोला कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 करके कहाँ तक tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन सभी से होना चाहिए, ये वाला इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री डॉट 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 करके कहाँ तक tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। चलिए सभी लोग बताइए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, तो यहां से इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री डॉट 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 यहाँ तक क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा tan 45 डिग्री आएगा, और यहाँ पर क्या है tan 89। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, इस tan 89 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री -1, बताइएगा। यानी यहाँ पर जो tan 89 डिग्री है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री -1। अब यहाँ से बताइएगा, क्या बताइएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यानी हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज जो है वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा cot 1 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री डॉट 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 यहाँ पर आएगा आपका tan 45, और यहाँ पर क्या आएगा cot 1 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर एक tan 89 था, अगर यहाँ पर लिखते tan 88 तो tan 88 डिग्री को क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस 2 डिग्री, यानी ये क्या बनता है cot 2 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा, यानी यहाँ से क्या होगा, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा, कैंसिल होगा। उसी तरीके से tan 2 डिग्री और cot 2 डिग्री कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, तो tan 1 डिग्री इंटू में वहां पर क्या है cot 1 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा, यानी tan 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 बाई tan 1 डिग्री। यहाँ tan से tan खत्म, इसी तरीके से यहाँ तक करते करते आपको क्या है, लास्ट में आएगा आपका tan 45, लास्ट में क्या आएगा, तो tan 45, यानी सभी को गुना करिएगा तो क्या आएगा 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में डॉट 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 1, यानी यहाँ तक पहुंचेगा तो सब कट पिट के क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। यानी सबको गुना करिएगा तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो क्या आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जितना क्वेश्चन आज की क्लास में करवाया जा रहा है सबको आपको क्या करना होगा, एक बार खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपका आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा ये वाला क्वेश्चन में। चलिए इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताइए कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, यानी आपको नीचे एक व्यंजक दिख रहा होगा, क्या है cos 3x प्लस cos x बाई साइन 3x माइनस साइन x का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल जरूर होगा। इसमें अगर सोचे कि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, तो इसको बनाने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। कौन सा आइडेंटिटी भाई, तो इसको याद होने बनाने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए cos 3x का, और एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए sin 3x का। अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद है तो यहाँ से आप इसका वैल्यू बता सकते हैं।
कैसे वो समझिए। यानी यहाँ पर cos 3x है, यानी cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos x। यानी कि यहाँ पर cos 3x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 3x के जगह पर लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 क्या 3 cos x। ये किसका फॉर्मूला, तो ये cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला क्या, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वही बात करें कि sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा, तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या होता है 4 sin क्यूब x। यानी ये दोनों क्या, आपको फॉर्मूला को क्या करना होगा, तो याद करना होगा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। आइए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखिए cos 3x, यानी इस cos 3x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यानी इस cos 3x के जगह पर लिखते हैं 4 cos क्यूब x माइनस के क्या 3 cos x, और यहाँ पर पहले से क्या है, तो पहले से cos x बटा में नीचे वाला देखिए, नीचे में क्या है, तो sin 3x, यानी इस sin 3x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और यहाँ पहले से क्या है माइनस sin x। इतना हो गया, यानी इतना तक अगर आप कर लिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिएगा माइनस 3 cos x प्लस cos x, यानी क्या बनेगा माइनस 2 cos x। यानी ऊपर में होगा आपका 4 cos क्यूब x माइनस क्या 2 cos x बटा में नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका 3 sin x माइनस sin x, यानी कि यहाँ होगा 2 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इतना अगर आप कर लिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा। यानी अगला स्टेप में क्या करना होगा, तो कॉमन लेना होगा। यानी यहाँ देखिएगा ऊपर में क्या कॉमन आएगा, तो ऊपर में आप कॉमन ले लीजिएगा 2 cos x। यानी ऊपर वाले पार्ट में से आप 2 cos x को अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 cos x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सिमिलरली क्या करना होगा, नीचे वाले में से आप 2 sin x को कॉमन लीजिए। किसको कॉमन लीजिए, 2 sin x। यानी यहाँ बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसके जगह पर क्या लिखाएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा, अगर बात करें इस नीचे वाले पार्ट का, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कैसे हुआ, अगर किसी को डाउट है तो वो समझिए। यानी यहाँ पर था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसके जगह पर क्या लिखे हैं, तो इसके जगह पर लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिखे हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैसे, समझिएगा। आपको एक आइडेंटिटी याद होगा साइन स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, कौन सा आइडेंटिटी, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हो गया। चलिए, तो यहाँ से दिख रहा होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हो गया। यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी ऊपर भी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे भी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या
टू कॉस एक्स बटा में क्या, टू साइन एक्स। यानी यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि दो से दो भी कैंसिल, यानी यहाँ से आपको फाइनली आपको नजर आ रहा होगा क्या, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ से बताइएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, यानी कि कॉस बाई साइन बनता है आपका कॉट थीटा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ के थीटा की जगह पर क्या कर लीजिएगा, एक्स, यानी यहाँ पर होगा आपका कॉट एक्स, बस। यानी फाइनल आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को कम से कम एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया cos x प्लस 1/cos x बराबर 2। तो आपको बताना है, क्या बताना है, cos n का पावर x प्लस 1/cos n का पावर x बराबर क्या होगा, यानी इसका वैल्यू बताना है। क्या बताना है, इसका वैल्यू। चलिए इसका वैल्यू कैसे बताइएगा, यानी यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बताइएगा किस x के जगह पर क्या लें। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cos x प्लस 1/cos x, यानी इन चारों ऑप्शन में बताइएगा कि x के जगह पर क्या ले लें। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लीजिएगा कि राइट हैंड साइड में 2 बनेगा। यानी ये वाला आपका क्या होगा, तो ये वाला आपका LHS और ये वाला आपका RHS। यानी यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, तो 2, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में cos x प्लस 1/cos x और राइट हैंड साइड में 2। यानी यहाँ पर अगर सोचिएगा कि x की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाए जिसकी वजह से ये 2 बना है, यानी अगर x की जगह पर 8 लेंगे तो 2 बनेगा, यानी 8 प्लस 1/8, यानी 64 प्लस 1/8, 65/8। यानी अगर आप x की जगह पर 8 लेंगे तो ये वाला वैल्यू नहीं बना है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1, यानी अगर x की जगह पर 1 लेते हैं, यानी x बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पर होगा 1 प्लस 1/1, यानी यहाँ क्या होगा, LCM 1 यानी 1 प्लस 1, यानी 2/1 यानी फाइनली 2। यानी अगर आप x की जगह पर 1 लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई। यानी अगर हम cos x की जगह पर 1 लेंगे तभी यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी cos n का पावर x प्लस 1/cos n का पावर x, यानी x की जगह पर 1 डालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 2 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया अगर आप a tan अल्फा बराबर b है तो हमको बताइएगा cos अल्फा का मान क्या होगा। यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में बताना है कि cos अल्फा का मान क्या होगा। चलिए बताइए, ये वाला इजी क्वेश्चन है, सभी से ये वाला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग से होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, तो आपको दिया है a tan अल्फा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a tan अल्फा बराबर में, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, तो गिवन दिया है। आपको निकालना क्या रहेगा, आपको निकालना cos अल्फा बराबर क्या होगा। यानी cos अल्फा निकालने के लिए हम जानते हैं cos थीटा बराबर b/s, यानी कि आपको बेस और हाइपोटेनस अगर पता होगा तब आप क्या कर सकते हैं, cos अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा a tan अल्फा बराबर b दिया है,
तो यहाँ से अगर tan अल्फा का वैल्यू निकाले तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, बी बाई ए होगा। क्या होगा, tan अल्फा बराबर बी बाई ए। अब यहाँ से जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, पाइथागोरस की मदद से आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। यानी यहाँ से आपको परपेंडिकुलर आपका बी है, बेस आपका ए है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी रूट अंडर पी की जगह पर बी स्क्वायर प्लस बी की जगह पर ए स्क्वायर। यानी एच बराबर क्या मिल गया, तो एच बराबर मिल गया रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मिल गया, तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर जानते हैं बी बटा एच होता है। यानी इस क्वेश्चन में बेस कितना है, तो बेस आपका ए है। यानी कि ए बटे में हाइपोटेनस क्या है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कॉस अल्फा का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से आपको कॉस अल्फा का वैल्यू मिला रूट ए बटा में क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी ए बटा में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू होगा, तो कॉस अल्फा का। बहुत इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों से ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करिए। यानी आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यानी आपको बोला cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 बटा cos 15 प्लस साइन 75 का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए समझिएगा, ऊपर देखिए, ऊपर में क्या है, तो ऊपर में लिखा है cos 15, क्या लिखा है, cos 15 डिग्री माइनस यहाँ वाला देखिएगा साइन 75 डिग्री। अच्छा देखिए, साइन 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बताइए, यानी यहाँ पर साइन 75 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 15, और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में आपका क्या है, कॉस 15 प्लस नीचे में आपका क्या है, तो कॉस 15 प्लस साइन 75 को ऐसा ही रहने दीजिए। यानी नीचे वाले में आपको चेंजिंग नहीं करना है। अब यहाँ से देखिएगा, ऊपर में क्या है, तो ऊपर में कॉस 15 डिग्री माइनस ये वाला पार्ट क्या बनेगा, यानी कि साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग को याद होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता था, तो ये बनता था कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 15 है, तो साइन 90 माइनस 15 क्या बनेगा, तो कॉस 15 बटा में नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 75, और ऊपर देखिएगा तो कॉस 15 माइनस कॉस 15, यानी कॉस 15 में से 15 को घटाइएगा तो ऊपर में 0 मिलेगा, और 0 अपॉन समथिंग क्या बोले, 0 अपॉन समथिंग का वैल्यू भी क्या मिलता है, तो 0 मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा तो क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही जवाब होगा। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन को सभी लोग बढ़िया तरीके से करिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखिए, आपको बोला है tan a प्लस 1 प्लस ए के बटा में 1 प्लस ए के बाई tan a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थॉट प्रोसेस जो होगा वो समझिए। यानी एक बच्चा जो होगा वो क्या सोचेगा, सिंपल सा सोचेगा, उसमें हमको कुछ नहीं दिख रहा है। यानी पहला बच्चा जो होगा उसको इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, तो सिंपल सा उसको क्या करेगा,
चलिए, तो पहला बच्चा क्या कर रहा होगा, उसको कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, यानी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीका से किया जा सकता है। पहला क्या, तो पहला आम जिंदगी, यानी पहला अगर दो चीज होता है, पहला आम जिंदगी और दूसरा मेंटल जिंदगी। यानी मिडिल यानी एवरेज बच्चा जो होगा वो क्या सोचेगा, यानी एवरेज बच्चा सोचेगा कि इसमें हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिंपल सा दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या सोचेगा, कुछ नहीं दिख रहा, सिंपल सा एलसीएम लेंगे। यानी पहला अगर आम जिंदगी की बात करें, पहला बच्चा क्या सोचेगा, तो देखिए पहला बच्चा सोचेगा कि यहाँ पर दिया है tan a बटा में 1 + a प्लस यहाँ पर है 1 + a बटा में tan a। यानी हमको बोला कि इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिंपल सा एलसीएम लेके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व करिए। यानी नीचे इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 1 + का सेके इंटू में क्या 10 है। यानी अगर इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, यानी यहाँ पर बनेगा tan² प्लस यहाँ पर बनेगा 1 + सेक ए का होल स्क्वायर। समझिएगा, यानी यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, तो यहाँ से हमको ये वाला चीज क्या हुआ, तो बन गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से कुछ मत करिए, यहाँ से यहाँ वाले को खोल दीजिए। यानी यहाँ पर ऊपर में क्या है, तो ऊपर में tan² प्लस यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा 1 + सेक का होल स्क्वायर। यानी इसको तोड़िएगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यानी 1 + सेक² a प्लस 2 सेक अपॉन में नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका tan a इंटू में 1 + सेक हो गया। अब यहाँ के बाद कैसे करेंगे, तो यहाँ के बाद देखिएगा, यानी यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं, हाँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए इतना पार्ट को देखिएगा, कितना पार्ट को, इतना पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको नजर देखिए। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि tan a² a+1, तो यहाँ से बताइएगा कि tan a² a+1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पर हम कुछ अगर लिखना चाहे, मेरा मन हो तो क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं sec²। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो यहाँ पर अगर आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, sec² यानी sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर अगर sec² थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + tan² थीटा, यानी 1 + tan² थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये वाला बात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर था 1 + tan²a, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, sec²a। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका sec²a प्लस sec²a प्लस 2 सेक ए, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में आपका बनेगा tan a इंटू में 1 + क्या सेक ए। अब यहाँ देखिएगा sec² a प्लस sec² क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 sec² a प्लस 2 सेक ए, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा आपका tan a इंटू में 1 + का क्या सेक हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ के बाद कुछ मत करिए, ऊपर में से क्या करिए, 2 सेक ए को कॉमन लीजिए। यानी यहाँ पर आपका क्या है, 2 sec² a प्लस 2 सेक ए, यानी ऊपर में आपका है 2 sec² a प्लस 2 सेक ए बटा में नीचे में क्या है, नीचे में आपका है tan a इंटू में 1 + सेक ए, नीचे में आपका है tan a इंटू में 1 + सेक। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ऊपर में से आप 2 सेक ए को कॉमन लीजिएगा, यानी ऊपर में 2 सेक ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा,
यहाँ पर था 2 सेक स्क्वायर है, यानी यहाँ पर बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए प्लस वन, यानी इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस वन, या फिर लिख सकते हैं वन, सॉरी, यहाँ पर अगर 2 सेक स्क्वायर ए था तो यहाँ पर एक सेक स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बनेगा सेक ए प्लस वन, या फिर इसी को लिख सकते हैं घुमा के क्या वन प्लस सेक ए बटा में, नीचे में क्या है तो नीचे में आपका टेन ए है, इंटू में वन प्लस क्या सेक ए। अब यहाँ से दिख रहा होगा वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा ऊपर में बनेगा 2 सेक ए और नीचे में बनेगा टेन ए। अब यहाँ से क्या करिए 2 सेक ए, तो बस यहाँ सिंपल सा कुछ करिए, यानी यहाँ पर 2 इंटू में सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए, और अपॉन में नीचे में क्या है, नीचे में टेन ए, तो टेन ए को क्या लिखेंगे तो साइन ए बाई कॉस है, यानी यहाँ नजर आ रहा होगा कि कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी यहाँ क्या नजर आ रहा होगा, हाँ, तो यहाँ सिंपल सा देखिएगा तो ये वाला कॉस है, नीचे वाला कॉस कैंसिल, यानी यहाँ पर बनेगा आपका क्या, यहाँ पर बनेगा 2 बटा में साइन ए। अब बताइएगा 2 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, यानी 1 बाई साइन ए कॉस है, यानी 2 बाई साइन ए, ये बनेगा 2 कॉस ए, सॉरी 2 कॉस ए के, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा तो ये वाला होगा, क्या होगा 2 कॉसेक ए, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 2 कॉसेक ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। तो ये वाला हो गया आपका पहला मेथड, यानी पहला मेथड से आप देखेंगे कुछ नहीं किया, सिंपल सा बच्चा सोचा कि ये दोनों का क्या ले लिए एलसीएम, उससे भी आंसर आ जाएगा, यानी कि लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी आंसर दोनों चीज से आता है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका क्या अपनाना है जिससे आपको टाइम कम लगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, उसी तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी ये वाला आपका था आम जिंदगी। अब यही बात करें अगर किसमें मेंटर्स जिंदगी क्या हो जाएगा, चलिए तो यही से हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड, यानी मेथड सेकेंड क्या है आपका मेंटर्स जिंदगी। आइए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका टेन ए बाई वन प्लस सेकेंड, आइए क्वेश्चन था टेन ए बाई वन प्लस का सेकेंड प्लस यहाँ पर था वन प्लस सेकेंड बटा में टेन ए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप दूसरा मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कुछ मत करिए, जितना आपको चीज नजर आ रहा होगा सबको साइन और कॉस में क्या करिए ब्रेक करिए, यानी जो जो चीज आपको नजर आ रहा है सबको क्या करिए साइन और कॉस में ब्रेक करिए। कैसे करेंगे तो टेन है, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस वन प्लस सेक, यानी वन प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं तो वन बाई कॉस ए, यानी जो जो चीज आपको नजर आ रहा है सबको साइन और कॉस में क्या करिएगा ब्रेक करिएगा। नीचे में वन प्लस क्या है वन बाई कॉस है, बीच में क्या आएगा तो प्लस आएगा, और यहाँ पर टेन के जगह पर क्या लिखेगा तो फिर से साइन है भाई कॉस ए हो गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व करिए, यानी यहाँ पर ऊपर में क्या दिख रहा है तो ऊपर में आपका है साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है, और यहाँ वाले का अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ वाला आपका क्या है ऊपर में आपका कॉस ए है, तो यहाँ पर बनेगा कॉस ए प्लस वन, इसके नीचे में क्या है तो इसके नीचे वाले को सॉल्व करिए, देन इसके नीचे में भी एलसीएम क्या आएगा तो कॉस ए आएगा, देन यहाँ पर क्या बनेगा कॉस ए प्लस वन, और यहाँ पर क्या है तो साइन ए बाई कॉस ए है।
हो गया। उसके बाद अगला आगे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ वाला कॉस है, यहाँ वाला कॉस है खत्म, यहाँ वाला कॉस है, यहाँ वाला कॉस है खत्म। हो गया। यानी यहाँ से आपको ऊपर में क्या बचा? तो यहाँ पर बचा साइन ए बटा में, यहाँ पर नीचे में क्या बना? कॉस ए प्लस वन, यानी इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए प्लस, यहाँ पर आपको ऊपर में बचा वन प्लस कॉस ए और नीचे में क्या बचा? तो नीचे में बचा साइन। अब यहाँ से फाइनली क्या करिएगा? दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ के बाद फाइनली क्या करिएगा? दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले वाले मेथड से ही बनाइए, क्योंकि सेकेंड वाला मेथड में भी यहाँ के बाद प्रोसेस आपका वही लग रहा है। यानी इतना करने के बाद देखिए, सेकेंड वाला मेथड में इतना करने के बाद आपका एलसीएम लेना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर है साइन ए, साइन ए बटा में यहाँ पर था वन प्लस कॉस ए प्लस यहाँ पर क्या है? कॉस ए। हाँ, यहाँ प्लस यहाँ पर है वन प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। यानी इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा? यहाँ से फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। लेकिन पहले वाला केस में हम क्या किए? तो यहीं से आप लोग एलसीएम ले लिए थे। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो वन प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। यानी यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, यहाँ वाला चीज यहाँ से गुना, यानी ये वाला आपका हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ बन गया वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब फिर से सिर्फ वही वाला प्रोसेस अपनाना है। यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए बटा में नीचे में क्या है? तो नीचे में है वन प्लस कॉस ए बटा में साइन है। इसके बाद आगे हम लोग कैसे किए थे? तो आगे हम लोग देख लीजिए। यानी यहाँ पर वन प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपका साइन ए है प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर है, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर, अब वन प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी यहाँ से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से होगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, और यहाँ नीचे में क्या बनेगा? नीचे में आपका है साइन ए बटा में वन प्लस कॉस ए। यानी सेकेंड वाला मेथड थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, यानी आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले वाले मेथड से ही बनाइएगा इस क्वेश्चन को, सेकेंड वाला मेथड का इस्तेमाल नहीं करिएगा। आइए हम दोनों मेथड से बता दे रहे। अगर आपको कोई भी मेथड याद होगा एग्जाम में तो आप उसी से क्या करिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर बनेगा आपका टू साइन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, वन मिनट। होगा यहाँ पर क्या होगा? टू प्लस टू कॉस ए होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा? टू प्लस टू कॉस ए बटे में नीचे में क्या है? नीचे में आपका क्या है? साइन ए
नीचे में क्या है, तो आपको साइन है, इंटू में 1 प्लस क्या, कॉस है। अब यहाँ से क्या कर लिए, ऊपर में से 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस कॉस ए बटे में यहाँ पर बनेगा आपका साइन ए इंटू में 1 प्लस क्या, कॉस ए। यानी यहाँ 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म, यानी यहाँ पर बनेगा 2/sin ए, 2/sin ए क्या बनेगा, 2 कॉस ए। यानी यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा, तो 2 कॉस ए ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन में आप लोग ये वाला मेथड का ही क्या करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। सेकेंड वाला मेथड का इस्तेमाल नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लोग डायरेक्ट एलसीएम लेके यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन सेकेंड वाला मेथड में साइन और कॉस में चेंज किए, फिर यहाँ से हमको वही चीज़ करना पड़ा, यानी यहाँ से हम लोग को फिर से दोनों का एलसीएम लेना पड़ा, इसीलिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी हो गया। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या किए, तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर क्या किए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो था उसका हम लोग क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। अब आप लोग का काम क्या रहेगा, आप लोग का काम रहेगा जितना भी क्वेश्चन आज की क्लास में करवाया गया उसको आप लोग को क्या करना है, एक बार अपने से ट्राई करके आना है। यानी एक बार जितना क्वेश्चन करवाए एक बार कॉपी पेन लीजिएगा, सब क्वेश्चन को उतारिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पर, यानी टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, तो वहाँ से आप लोग इस टेलीग्राम को क्या करिएगा, ज्वाइन। तो जितना भी क्लास होता है सभी का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप क्या करिएगा, इसका प्रैक्टिस। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे सीधे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए।